फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के 5वें एपिसोड को। अगर तुमको ये सीरीज देखने में मजा आ रहा है और तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, जाकर चेकआउट कर लेना। दोयोन लड़की को लेकर पास वाले कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरकर योनहा दोयोन का शुक्रिया अदा करती है कि वो उसकी मदद कर रहा है। उसका कहना है कि आज के ज़माने में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई बाई चांस मदद करता भी है तो उसके मन में लालच होता है, या तो उसे उसके घर वालों से पैसे चाहिए होते हैं या वो उसकी इज्जत पर हाथ साफ करने का प्लान बना रहा होता है। लेकिन उसे पक्का यकीन है कि दोयोन इस तरह का लड़का नहीं है। वो काफ़ी साफ दिल का लड़का है और उसके दिल में कोई भी मैल नहीं है। उसे खुशी है कि उसको दोयोन जैसा अच्छा लड़का मिला, नहीं तो वो अभी भी उस सुनसान सड़कों पर यूं ही घूमती रहती। आगे जाने पर उन्हें एहसास होता है कि बारिश की वजह से कन्वीनियंस स्टोर बंद है, तो वो पास वाले होटल में जाकर रुकने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी और इतनी बारिश में बाहर रुकना ठीक नहीं था। इसलिए वो होटल में एक कमरा बुक कर देते हैं। कमरे में जाते ही योनहा बिस्तर पर कूद पड़ती है और वो काफ़ी खुश होती है नरम बिस्तर पर लेटकर। उसकी ये हरकतें देखकर दोयोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम बस इस बिस्तर के लिए यहाँ पर आई हो? इसके जवाब में लड़की कहती है कि उसे काफ़ी टाइम हो गया है नरम बिस्तर पर लेटे हुए और उन सड़कों पर ये बिस्तर उसे बहुत याद आ रहा था। लड़की दोयोन को भी उस नरम बिस्तर पर इनवाइट करती है। ये सुनकर दोयोन की फट अरे बे साले मादर चौध। ये भगवान क्या जुल्म है। ये सुनकर दोयोन की फटकर हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि इस बात का ऑडियंस गलत मतलब निकाल देगी, इसलिए वो कुर्सी पर ही ठीक है। फिर उसने बताया कि जहाँ पर भूतों की बॉडी मरने के टाइम पर होती है वो उसी जगह के आसपास मंडराते हैं और सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं। फिर वो लड़की को उसका मिसिंग पोस्टर दिखाते हुए बताता है कि उसको ये गली के बाहर मिला था। इस पोस्टर के अनुसार उसने पता करने की कोशिश भी की थी कि पुलिस ने लड़की का कोई सुराग लगाया है या नहीं, लेकिन ऑफिसर ने बताया कि ये लड़की अभी भी मिसिंग है। दोयोन को लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिर उस रात को उसके साथ हुआ क्या था। योनहा अपना मिसिंग पोस्टर देखते हुए अपनी कहानी बताने लगती है। जब वो रात को अपनी पार्ट टाइम जॉब करके घर लौट रही थी तो रोड किनारे से एक तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी थी। टक्कर लगते ही उसके सर से खून बहने लगा था और वो अपना होश खो बैठी थी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी होश में थी। उसने देखा कि एक आदमी अपनी कार से उतरा और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और जब उसने देखा कि लड़की अभी भी होश में है तो उसने उसको गला दबाकर मारने की कोशिश की। फिर वो उसके करीब आया और उसको पकड़कर कार में डाल दिया। कार में उसके साथ कुछ और बंदे भी थे। उसने थोड़ी सी खुली हुई आंखों से देखा कि उस आदमी के हाथ पर एक गुलाब के फूल का टैटू था और वो उसे एक वेयर हाउस जैसी जगह पर ले आए थे। अब बस यहीं तक उस लड़की को याद है, आगे क्या हुआ उसको नहीं पता। उसकी कहानी सुनकर दोयोन को काफ़ी दुख होता है और वो महसूस करता है कि लड़की ने काफ़ी ज़्यादा दुख झेला है और वो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरी है। अब उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट वाली रात की बातें चलने लगती हैं। उसके अनुसार उस शराबी आदमी ने एक्सीडेंट के डर से लड़की को मारने की कोशिश की और जब उसे लगा कि लड़की मर चुकी है तो उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस गोदाम जैसी जगह का इस्तेमाल किया। अब दोयोन का काम सैटेलाइट मैप के जरिए उस वेयर हाउस को ढूंढना है ताकि वो योनहा की बॉडी को ढूंढ ले और उन अपराधियों को सजा दिलवा सके। लेकिन इसके लिए उसको योनहा की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो चाहता है उसके घर वाले भी इस प्लानिंग में उसका साथ दें। दोयोन उसके घर वालों की जानकारी मांगने लगता है तो लड़की बताती है कि काफ़ी टाइम हो गया है वो अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती है। दोयोन उसको बताता है कि उसने आसपास
उसके अड़ोस पड़ोस में भी इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने बताया था कि वो अपनी बेटी योनहा को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे और इस घर में रहना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा हो गया था। बार बार उनको अपनी बेटी की याद आ रही थी, इसीलिए मजबूर होकर उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और रहने के लिए दूसरे घर में चले गए। और दोयोन चाहता है कि वो एक बार अपने परिवार वालों से मिल ले ताकि उनको भी थोड़ी शांति मिल जाए। उसके इतने सारे एफर्ट देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये लड़का बिना किसी फायदे की उम्मीद के उसकी मदद किए जा रहा है। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि ये तो खुद ही इस गेम में फंसा हुआ है जिसकी कैरेक्टर वो खुद है और ना चाहते हुए भी उसको खुश रखना पड़ रहा है। लड़की के खुश होते ही दोयोन के फोन पर मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि वो सही लाइन पर जा रहा है। लड़की उसकी बातों से काफी खुश है और उसका अफेक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद दोयोन लड़की के डैडी के पास कॉल करने की सोचता है और जैसे ही वो उसके पापा का नाम लड़की को बताता है तो योनहा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने डैडी का नंबर देखने के लिए आगे झुकती है। लेकिन बेड पर होने की वजह से वो धड़ाम से दोयोन के ऊपर गिर जाती है और अब वो उसके ऊपर बैठी हुई थी। उन दोनों का नैन मटक्का होता है और वहाँ पर थोड़ा रोमांटिक माहौल बन जाता है। हालांकि इन सब से दोयोन के अंदर की फीलिंग भी जाग रही थी, तो वो जल्दी से अपने आप पर कंट्रोल करता है और लड़की को झट से दूर हटाता है। हालांकि लड़की भी जान गई थी कि ऐसा करने से उसकी फीलिंग जाग गई हैं, तो वो इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाती है। तो दोयोन उसको इग्नोर करके नहाने चला जाता है, क्योंकि वो 2 दिन से बारिश में भीग रहा है और उसके अंदर से बदबू भी आ रही है, इसलिए वो नहाने के लिए गया हुआ है। और जब बाथरूम में घुस के दोयोन नहा रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसके दोस्त स्काजे का कॉल आता है। लड़की उठकर देखती भी है और उसे पता भी चल जाता है कि लड़के के फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। योनहा उस कॉल को अटेंड करने का सोच भी रही थी, लेकिन वो अपने आप को रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके दोस्त स्काजे को देखते हैं जो अभी भी कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से हमको कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वहां पर हो रही आवाजों से स्काजे काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मुसीबत उसके पास आने वाली है। फिर हम उल्टे हाथ पैरों से चलती हुई भूतनी को उसके पास आते हुए देखते हैं, जिसके काफी गंदे कपड़े और उसकी बॉडी पर छोटी छोटी मकड़ियां चल रही होती हैं। वो देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो बोल रही थी कि स्काजे उससे दूर क्यों भाग रहा है, जबकि उनको तो डेट पर जाना है। इतना बोलकर वो भयानक चुड़ैल अपनी जीभ निकालकर जोर जोर फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।